आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए? आखिर 14 साल तक बिना सोए कैसे जिंदा रहे लक्ष्मण? रामायण में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत और शत्रुघ्न सामान्य बच्चों की तरह कुछ देर तक रोने के बाद चुप हो गए थे, लेकिन वहीं लक्ष्मण जी लगातार रोते ही रहे। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के बगल में लिटाया गया तब जाकर उनका रोना बंद हुआ। बचपन में ही लक्ष्मण जी का अपने भाई राम के प्रति काफी स्नेह था। वे हर वक्त श्री राम की परछाई बनकर उनकी सेवा में तत्पर रहते थे, जिसके कारण जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया तो लक्ष्मण ने भी अपने अग्रज के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने की जिद करने लगी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वो वन में राम और सीता जी की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएंगी तो उनके काम में विघ्न पड़ेगा। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की यह बात मान ली और वो उनके साथ नहीं गई। वन में श्री राम और सीता जी जब अपने कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी लक्ष्मण जी के साथ एक विचित्र घटना घटी। देर रात जब लक्ष्मण जी पहरा देते देते थक गए तभी उनको नींद की वजह से उबासी आने लगी। उसी वक्त उनके समक्ष प्रकट होती हैं निद्रा देवी। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्ष तक निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना ही पड़ेगा। जब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से यह निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए, कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 साल तक सोती ही रही और लक्ष्मण जी लगातार 14 वर्षों तक जागते रहे, जिसके सबूत वाल्मीकि रामायण के एक कांड में आपको मिलेंगे भी, जिसमें श्री राम और रावण के भीषण युद्ध में लक्ष्मण ने रावण के पुत्र मेघनाद का वध किया था, क्योंकि रावण के पुत्र मेघनाद को वरदान प्राप्त था कि 14 वर्षों तक लगातार जागने वाला इंसान ही मेघनाद का वध कर पाएगा। रामायण में यह भी वर्णन मिलता है कि रावण का वध करने के बाद अयोध्या में वापस आने पर श्री राम का राज्याभिषेक कर उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इसमें भाग लिया, लेकिन लक्ष्मण श्री राम के राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि अयोध्या आने के बाद लक्ष्मण जी का वरदान खत्म हो गया था और वो सोने चले गए थे। दुनिया में हर आदमी की परछाई काली है, एक राम ही पृथ्वी पे आए जिनकी उजली परछाई है, जिसे लक्ष्मण कहते हैं। ऐसी और भी आध्यात्मिक कहानियों से जुड़े रहने के लिए अध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब करें।